हेलो बच्चों, मैं आभास। आज मेरा ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया उसको आप देख लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स। हमारा 1.1 एक्सरसाइज हो गया है। उसके बाद हम एग्जाम्पल पे चल रहे थे। आपको मैंने बताया था रूट टू रिप्रेजेंट करने का तरीका ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम रूट टू को कैसे रिप्रेजेंट करें। आप किसी भी रियल नंबर को, चाहे रैशनल हो या इरेशनल, उसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लास 8 तक आप लोगों ने रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखा होगा। अब हम बात करते हैं, पिछली क्लास में मैंने रूट टू की बात कर लिया था। अब हम बात करते हैं रूट थ्री के बारे में। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर देखता हूँ उतारता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा है पेज नंबर 7 पे। एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है कि रिप्रेजेंट रूट 3 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन में हम रूट 3 को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो आपको मैंने बताया था कि किसी भी रियल नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन इरेशनल कंडीशन में ये दिक्कत आती है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, इसलिए हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। इसके लिए हमें तरीका क्या बताया? तरीका बताया कि आप कोई ऐसा डिस्टेंस पता कर लें जिससे हम रूट 3 को बता पाए कि कितना बड़ा रूट 3 हमारा है। उसी को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे आगे। देखिए, हमने रूट 2 फाइंड किया था फर्स्ट केस में, इससे पहले एग्जांपल नंबर 3 में। अब हम देखते हैं रूट 3 को कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो देखिए, वी वांट टू रिप्रेजेंट रूट 3 ऑन नंबर लाइन। देखिए हम नंबर लाइन में क्या करते हैं, ये हमारा पास 0 1 2, ये नंबर लाइन में जो डिस्टेंस है वो इक्वली बनाना है। देखिए एक बात हमें ये पता है कि रूट 3 की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, क्योंकि रूट 4 की वैल्यू 2 होता है और रूट 1 की वैल्यू 1 होता है। तो रूट 2 रूट 3 सबकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में होगी। तो हम क्या करते हैं, इससे पहले मैंने आपको पाइथागोरस में बताया कि अगर हाइपोटेनस का निकालना है तो उसका स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। दैट इज h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम, देखिए रूट 3 कैसे पता करते हैं। इसी ट्रायंगल में आप ध्यान दीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल में हम एक को कर लें 2 और एक को कर लें 1, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5। तो h स्क्वायर इक्वल टू आएगा रूट 5। नहीं, बनाना क्या हमें, रूट 3। अब देखिए, अगर रूट 5 आपको बनाना होता तो आप 2 यूनिट आप इधर ले लेते और 1 यूनिट इधर ले लेते, आपका बन जाता ट्रायंगल में। हम 2 इधर भी ले सकते हैं, लेकिन रूट 5 के कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या आएगा, 2 और 3 के बीच में। अभी हम देखते हैं रूट 3 फाइंड करना है, तो इसको हम डायरेक्ट नहीं पता कर सकते, तो क्या करते हैं, देखिए हम बनाते हैं 1 यूनिट इधर और 1 यूनिट हम परपेंडिकुलर बनाते हैं। इक्वल होना चाहिए जितना ये उतना ही ज्वाइन करते हैं। इससे पहले वाले कंडीशन में किया था। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हम नाम दे देते हैं। ये पॉइंट ए हुआ, ये बी हुआ, ये पॉइंट हमारा ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर।
तो ओ बी स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा, देखिए ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा 1 स्क्वायर। तो ओ बी इक्वल टू हमारा 2 आया, जैसे हमने पहले कंडीशन निकाला। अब देखिए हमारा ओ बी आया √2, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करते हैं, आप इधर बनाइए 1 यूनिट परपेंडिकुलर, इससे होगा क्या, देखिएगा हमारा ओ बी निकल के आया √2, हम इधर लिख लेते हैं, ये आया √2, तो हमारा ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इसको ज्वाइन करते हैं। एक बेस हमारा हो गया √2, ये परपेंडिकुलर बनाया हमने, और एक हाइट हमारा हुआ 1 यूनिट, इसका नाम देते हैं बी पॉइंट। अब देखिए इसको मैं करता हूं, अब इन ट्रायंगल ओ बी डी, इन ट्रायंगल ओ बी डी में क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में देखिए हाइपोटेन्यूज पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। तो ओ डी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ओ डी स्क्वायर कितना निकलेगा, देखिए ओ बी कितना हमारा √2, अभी निकाला √2 स्क्वायर प्लस बी डी कितना है 1 यूनिट, तो 1 स्क्वायर, तो ये आया √2 का स्क्वायर 2, किसी भी रूट का स्क्वायर निकालना है तो आप रूट हटा दीजिए बस, प्लस 1, तो ओ डी स्क्वायर इक्वल टू 3 आया, तो ओ डी इक्वल टू √3। अब ओ डी हमें पता लग गया कि ये √3 यूनिट है, बस हमें पता लग गया कि ओ डी √3 के बराबर है। तो आप क्या करिए, कंपास से इतना डिस्टेंस लीजिए और इधर से ऐसे करते हुए आर्क लगा दीजिए, आपको जहां पॉइंट आर्क मिले उसी को लिखिए ए इक्वल टू √3। यही हमारा डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ आएगा ये √3 यूनिट हो जाएगा, या तो √3 नंबर लाइन के रिप्रेजेंट होगी। इसको आप देख लीजिए एक बार ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में बुक पे बना है क्लियर, लेकिन आपको समझना होगा कि कैसे बनाया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं √5 हो जाएगा। √5 भी एक्सरसाइज में है, हम ये एक्सरसाइज में करेंगे। आपका एग्जाम्पल 4 खत्म हो गया है, अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। एक्सरसाइज 1.2, इसमें पहला ये देखिए, पहला एक क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स का स्टेटमेंट है। एक्सरसाइज 1.2 में देखिए क्या कह रहा है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। देखिए अभी इससे पहले हमने एग्जांपल में एक्सरसाइज 1.1 के एग्जांपल में इसको डिस्कस किया था कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो देखिए भाई रियल नंबर तो सबसे बड़ा है ना, रियल के अंदर तो इरेशनल आएगा, तो सभी इरेशनल नंबर रियल बिल्कुल हो सकते हैं, अंदर से बाहर या छोटे से बड़ा हो सकता है, बड़े से छोटा नहीं हो सकता, सभी के सभी। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ट्रू, एकदम सही, ट्रू। आप यहां लिख सकते हैं यस एवरी रियल नंबर इज अ एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर।
सेकंड की बात करें, सेकंड क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। देखिए अभी तो मैं बात बताता आ रहा हूं कि कोई भी रूट m के फॉर्म में है, उसने तो नेचुरल नंबर कह दिया है। आप कोई भी m इज अ रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, ट्रू है। अभी इसके बाद वाले एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे कि कोई डेसिमल में आ जाए जैसे 9.3, 7.3, तो उसको भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब देखिए पहले का उल्टा, पहले का उल्टा दे दिया, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। तो सभी इरेशनल रियल हो सकते हैं, लेकिन सभी रियल इरेशनल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि रियल के अंदर हमारा क्या आएगा, रैशनल भी आएगा और इरेशनल भी आएगा। तो इरेशनल वाला रैशनल तो हो नहीं सकता और रैशनल वाला इरेशनल नहीं हो सकता, इसलिए सभी रियल इरेशनल नहीं हो सकते। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, और जो फॉल्स है उसको दिखाना है, क्या करेंगे, फोर इज रियल नंबर बट नॉट इरेशनल। इसको नोट करिए आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, और द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज रैशनल। देखिए कह रहा है कि सभी का रूट, क्या सभी का रूट इरेशनल होगा? आंसर नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो तो क्या ये इरेशनल नंबर होगा? क्या कोई पॉजिटिव इंटीजर हो? लेट रूट m बी अ पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या रूट m इरेशनल होगा? नहीं, ये रैशनल भी हो सकता है। यस, इट इज रैशनल नंबर। क्यों? एग्जाम्पल पूछा रही थी √4, तो √4 क्या है, 2y, √4 दैट इज √4 इक्वल टू 2 एंड 2 इज रैशनल नंबर। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, √16, √54, √36, सभी क्या है, रैशनल नंबर। उसको आप लोग ध्यान दीजिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आप इसको ऐसे कर सकते हैं, लेट रूट m बी अ रियल नंबर एंड m बी अ पॉजिटिव इंटीजर।
बात करते हैं रूट 5 के बारे में। तो रूट 5 के बारे में बनवाऊंगा नहीं, आप बनाएंगे, मैं समझा रहा हूँ बेसिक कैसे। अभी एग्जाम्पल में मैंने रूट 2 और रूट 5, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, क्वेश्चन 3 है एक्सरसाइज 1.2। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि आप रिप्रेजेंट करिए रूट 5 ऑन नंबर लाइन। तो रूट 5 को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अभी आपको मैंने बताया, देखिए ध्यान से, रूट 5 की वैल्यू इसके बीच में लाई करेगा, पहले इसको आप ध्यान रखिए। तो रूट 4 की वैल्यू 2 आएगा, तो रूट 5 की वैल्यू 2 और 3 के बीच में आएगा। तो पहला देखिए, किसी भी राइट एंगल में इरेशनल नंबर है, इसलिए हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे जिससे हमें रूट 5 मिल जाए, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं ले सकते। जैसे अगर हमें रूट 4 निकालना हो तो आपको पता है, आपको 2 नंबर लाइन में दिख रहा है, आपने लगा दिया, लेकिन रूट 5 कैसे लगाओगे? तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है क्योंकि वो टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है। देखिए रूट 5 के लिए देखिए क्या करें, ट्रायंगल में क्या होगा, नीचे तो नंबर लाइन पे हम 2 ही रिप्रेजेंट करेंगे, क्यों? क्योंकि वैल्यू 2 और 3 के बीच में होगा। तो नीचे तो हमने 2 ले लिया, ऊपर ले लेते हैं 1 यूनिट। तो देखिए क्या 5 बनना है बटन है, ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, हाँ 5 बन जाएगा। बस हमारा काम हो गया, सबसे इजी है, रूट 2, रूट 3 एंड रूट 5। देखिए we want to represent root 5 on number line। क्या हो जाएगा, आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए 0 1 2, आप इक्वली बनाएंगे। अब हमको पता है कि 2 और 3 के बीच में लाइन रहेगा, तो हमने 2 यूनिट यहां से यहां ले लिया, क्या बेस, हाइट लेते हैं 1 यूनिट और इसको ज्वाइन करा है। आप नाम दे दीजिए सबका ट्रायंगल का, ओ ए ये बी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ओ ए बी। ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ओ बी दिया है, हमें पता करना है, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए दिया है 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ओ बी इक्वल टू तब देखिए, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 1, तो ओ बी इक्वल टू रूट 5। तो हमारा ओ बी कितना आ गया, रूट 5 यूनिट। तो यहाँ ओ बी हम कितना ले लेंगे, रूट 5 यूनिट। अब ओ बी का डिस्टेंस पता लग गया, आप आर लीजिए, आप यहाँ कर दीजिए, जो मिलेगा उसी को लिखिए इक्वल टू रूट 5, बस आपका रिप्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस जो आया यहाँ पे नंबर लाइन पे, ये रूट 5 पे कह सकते हैं, या जो पॉइंट मिला ये रूट 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आया होगा रूट 5 के बारे में, बहुत इजीली मैंने समझाया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपने करने लायक नहीं है, इसको हटा दीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को बढ़ेंगे। इसमें बड़ा ही इजी दिया है, आप देखेंगे ध्यान से, तो इसमें डेसिमल एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए कहा है। तो डेसिमल एक्सप्रेशन फाइंड करना, इसको आपको पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
ये भी सिंप्लाइज का सिंबल वहां लगता है जहाँ पे इक्वल दिया हो पहले से। अगर बीच में इक्वल है तो आप सिंप्लाइज का सिंबल कर सकते हैं। आप यहाँ कर सकते हैं therefore पॉइंट ई रिप्रेजेंट √5। आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज के बाद एग्जाम्पल की ओर, इसमें हम फ्रैक्शन से डेसिमल एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। और डेसिमल एक्सप्रेशन से हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज हो जाएगा आप लोग के लिए। इसमें हम आज एग्जाम्पल पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एग्जाम्पल 5 कह रहा है फाइंड द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। ये पेज नंबर 9 से दिया है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कर रहा है देखिए समझे। एग्जाम्पल 5 ये दिया है हमारा 10/3, 7/8 एंड 1/7। इसका डेसिमल एक्सप्रेशन आपको फाइंड करना है। तो बड़ा इजी है, इसमें करना क्या है, आप डिवाइड कर दीजिए डिनोमिनेटर से। ठीक है, मान लीजिए इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 10/3। तो क्या करना है, आप रफ साइड में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपने 3 से डिवाइड किया 10, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1 आपने डेसिमल लगाया 0, 3 3 जा 9, 1 फिर आप डेसिमल लगा के 0 बढ़ा सकते हैं, 3 3 जा 9। अब ये ऐसे ऐसे आता जाएगा, ये हो जाएगा 3.33। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3.3 बार। ये बार रिप्रेजेंट करेगा कि 3 रिपीट हो रहा है। आपको मैंने क्या बताया कि रिपीटिंग द रेट नहीं हो रहा है जो रिपीट होना चाहिए। किसके लिए, रैशनल नंबर के लिए। 10/3 क्या है, रैशनल नंबर है कि नहीं है, बिल्कुल है, p/q के फॉर्म में लिखा है। 7/8 की कंडीशन में बात करते हैं, डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 7/8। ये क्या हो जाएगा, आप इधर फिर डिवाइड कर दीजिए 8 को 7 से, अपने डेसिमल लगाया 0, 8 8 जा 64, 6 कैरी को डेसिमल लगाया तो 0 बढ़ा सकते हो, 8 7 जा 56, 4 0 बढ़ा 8 5 जा 40। सीधे सीधे क्या है, टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग में हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, दिख रहा है। और रैशनल है तो दो ही कंडीशन बचेगा कि टर्मिनेट होगा, अगर टर्मिनेट नहीं हो तो रिपीट होगा, दोनों है। तीसरा कंडीशन में आ सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/7। तो उसको आप रिवर्स कर लीजिएगा, रफ साइड 7 को डिवाइड करिए, 1 को डिवाइड करिए 7 से, आपने डेसिमल लगाया 0, 7 × 7 3 लेफ्ट, आपने 0 बढ़ाया, 7 4 जा 28, डेसिमल लगा तो आप 0 बढ़ा सकते हो एक बार, 7 2 होता 0 बढ़ाया, 7 2 जा 14, 6 0 बढ़ाया, 7 8 जा 56,
3 जोड़ा बनाया तो 7 बन गया, 7 फिर 3 7 4 गया। अब देखिए यहाँ से फिर रिपीटेशन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.142857 बार। मतलब क्या है, ये इतना जो 6 डिजिट है 142857 ये रिपीट होता जाएगा, तो रिपीट हो रहा है तो रैशनल नंबर। ये डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 3 नंबर इन एग्जांपल नंबर 5 दिया है। क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, आप देख लीजिए इसको। तो एग्जांपल 6 की ओर बढ़ते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर 6 बात कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 6 बेस 11 पे दिया है, कह रहा है स्कोर एट 3.142678 इज अ रैशनल नंबर। आपको बताना है कि ये नंबर दिया है 3.142678, ये रैशनल नंबर है। तो बिल्कुल है क्योंकि टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग ना होता तो ये रिपीटिंग होता, और रिपीटिंग ना होता